अगर अपने घर को सबसे हटके बनाना है तो ये 10 एलिमेंट मस्ट लगाना अपने घर पे, जिससे आपका घर लग्जरियस लगने वाला है। कोई नॉर्मल घर वो नहीं रहेगा। तो कुछ 10 बातें इंटीरियर और एक्सटीरियर की मैं बताऊंगा। मतलब जो घर आप बना रहे हो उसको बनाओ, बस ये 10 चीजें उसमें कर लो, घर लग्जरियस अपने आप लगने लग पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे घर की? हमारी एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन को किस तरीके से करना है, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है कि अगर लग्जरियस दिखाना है तो 2025 में सिंपल एलिवेशन रखो, आगे मैं बताऊंगा। और अगर सिंपल नहीं पसंद आएगी, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास वो आगे पता चलेगा। कुछ ऐसी एलिवेशन आपको रखनी है, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लुक देंगी और आपके पैसे भी बचाएंगे, क्योंकि एलिवेशन में ऐसी एलिवेशन रखने के लाख से 2 लाख रुपए बच जाते हैं। व्हाइट और ब्लैक रखनी है, मतलब पूरी थीम व्हाइट रहेगी। आप विंडो के फ्रेम या डोर के फ्रेम ब्लैक रखो तो एक अलग थीम बनेगी, या व्हाइट और गोल्डन। जब लाइट अंधेरा होगा, लाइट ऑन होगी, बहुत रिच लुक लगेगी। कहने का मतलब यही है, भले वो सिंगल स्टोरी है, डिप्लेक्स है या G+3 है, ऐसा कुछ सिंपल मिनिमलिस्टिक का लुक आपको देना है, बहुत प्यारा लगने वाला है। ये पहली चीज है, अपने घर को लग्जरियस दिखाना है अगर 2025 में। देखो जी, कईयों को सिंपल नहीं पसंद है तो उनको चाहिए कुछ यूनिक लगे, हटके लगे, तो करना क्या है, मेटल फसाड बनाना है। मेटल फसाड क्या है? मेटल की आइटम यूज करनी है। सबसे पहली चीज है कॉटन स्टील आप यूज करते हो, तो कॉटन स्टील कुछ ऐसा रस्टिक लुक आपके घर को दे देगा, जिसमें आपका एलिवेशन और जब आपका गेट सेम रस्टिक लुक देता है, बहुत यूनिक आपके एलिवेशन को दिखाएगा। दूसरा, इसी में एल्युमिनियम पैनलिंग होता है। फिर काइनेटिंग फसाड है। कुछ ऐसी 3 चीजें अगर आप करते हो, बहुत रिच लुक आने वाली। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, कभी भी अपना इंटीरियर बनाओ अपने घर का, मैं बोलता हूं जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया लगेगा। जैसे हम क्या करते हैं, अपने घर का इंटीरियर वाइट कर लिया और उसमें आपको क्या ऐड करना है, गोल्डन या ब्रास की डेकोर आइटम्स। ये आपके घर को लग्जरियस पक्का दिखाने वाली हैं, क्योंकि यूनिक दिखाएंगी। ये एक अच्छा ही लुक अपने घर में लाएंगी। कुछ ऐसी आपको क्या करनी है, डेकोर आइटम्स लगानी है, जिसमें फ्लाइंग जो वर्ड्स रहते हैं, और भी काफ़ी डेकोर आइटम आती हैं। बस उसमें ध्यान रखना है कि उनका कलर क्या हो, गोल्डन या ब्रास। और अगर वाइट कलर की दीवार है, उसमें कुछ अलग ही लुक आने वाला है। आपका एंट्री एरिया होगा, लिविंग एरिया हो गया, वहां पे कुछ ऐसी आइटम्स मस्ट लगाओ। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, हमारे जो विंडो का एरिया होता है, ठीक है, लिविंग रूम में, लॉबी में, आपके बेडरूम में, तो उसको ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि 9 इंच की दीवार दे रहे हो। थोड़ा और आपको उस पर इन्वेस्ट करना है, उसको एक कॉजी कॉर्नर बनाना है और कर्व्स उसमें देने हैं। बहुत लुक अच्छा आने वाला है, वो आपका फेवरेट कॉर्नर बन जाएगा और देखने में एकदम लग्जरियस वो लगने वाला है जब आप कुछ ऐसा कॉर्नर डिजाइन करते हो। इसमें से 3-4 ऑप्शन आप ले लो। मैं बोलता हूँ ऐसे मत छोड़ो कॉर्नर को, बहुत रिच लुक आने वाली है। बस थोड़ा आपको पहले ही जब कंस्ट्रक्शन हो रही है, मिस्त्री को बताना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसा उसको रखना है, तो वो उसी हिसाब से ब्रिक वर्क करेगा। ब्रिक वर्क के बाद वहाँ फ्रेमिंग होगी, किसकी? वुडन की। और फ्रेमिंग के बाद एकदम आपका जो कॉजी कॉर्नर है वो रेडी हो जाएगा और आपके घर को लुक भी अच्छी देने वाला है। और फेवरेट हो गया चाय पीने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कॉर्नर बेस्ट है। 4th चीज आपको क्या करनी है, जो हमारी स्टेयर बनती है, हम लोग क्या करते हैं, चेन स्टेयर बनाते हैं। बेकार, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है चेन स्टेयर का, क्योंकि नीचे से वो इतना ज़्यादा डिज़ाइन तो है नहीं और ना एलिवेशन, तो वो नहीं लगेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ सिंपल स्टेयर बनाओ, ठीक है, जो पहले हम लोग बनाते थे। और नीचे जो जगह है, स्पेस है, उसको वेस्ट मत करो, उसको यूज़ करो कुछ ऐसे ऑप्शंस के साथ, जहाँ पे आप छोटा लुकिंग गार्डन बना सकते हो, लाइब्रेरी, जहाँ आपके डेकोर आइटम्स के लिए बहुत रिच लुक आपके घर में आने वाली है। क्योंकि सीढ़ी के नीचे का एरिया सबसे वियर्ड दिखता है जब हम उसको प्रॉपर से डिज़ाइन नहीं करेंगे। तो अगर कुछ हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं तो बहुत अच्छी लुक आने वाली है। तो मेरे ख्याल में आपको सीढ़ी के नीचे का एरिया वेस्ट नहीं करना है, बस कुछ इसमें से आइडिया ले लो। अगली चीज़ होती है, जब हम घर बना रहे हैं अपना, तो एक आपको बजट रखना है, 50 से 60 हज़ार या लाख रुपए एक बजट रखना है। आपको अपने छत पे पगोला बनाना है, बहुत रिच लुक वो देने वाला है पगोला। तो इसमें आपको करना क्या है, कोई भी आप कॉर्नर पकड़ लो जो आपका फेवरेट कॉर्नर है, वहां पे ऐसा कुछ ओपन सिटिंग एरिया आपको बनाना है पगोला, जिसमें आप वुडन या MS स्टील या एल्युमिनियम किसी से भी बनाओ, लेकिन ये एरिया अगर आप रखते हो तो आपका घर एक लग्जरियस लगेगा। दूसरा,
आपका एक बहुत अच्छा एरिया हो जाएगा जहाँ पे आप बैठ के चाय पी सकते हो, जहाँ सिटिंग फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो। तो मैं मस्ट कहूँगा इसके लिए बजट रखो, ये बहुत रिच लुक और लग्जरियस आपके घर को बनाने वाला है, तो ये मस्ट चीज़ होनी चाहिए आपके घर में। अगली चीज़ क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, ये मैं पहले भी बताते आया हूँ कि जो रेलिंग है, जहाँ तो क्या करते हैं स्टेनलेस स्टील की लगा रहे हैं ऐसी कुछ बेकार सी, जहाँ तो हम क्या कर रहे हैं उनमें ग्लास यूज़ कर रहे हैं, बेकार है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसी करनी है एमएस की रेलिंग, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ जितने सिंपल डिज़ाइन रखोगे उतना लग्जरियस वो आपके घर को दिखाने वाला है। तो कुछ ये आइडियाज़ हैं, इसमें एमएस पाइप यूज़ की है। जब आप अपने मिस्त्री को दिखाओगे तो वो आपको डिज़ाइन करके दे देगा कि एमएस की पाइप आपको 1 इंच या उससे कम के या ज़्यादा की डिज़ाइन करनी है, उसके बाद इस पर ड्यूको आपको करवाना है। तो एक तो मेंटेनेंस इसकी ख़त्म होगी, कोई मेंटेनेंस नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम ग्लास की यूज़ करते हैं तो उसकी डेली मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है और लगभग सेम खर्चा हमें इसमें पड़ने वाला। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यह 2025 में अगर रेलिंग लगा रहे हो तो कुछ ऐसे डिज़ाइन की लगाना जिसमें आपको एमएस यूज़ करना है, भले वो शीट हो, उसमें आप करवा सकते हो, जहां तो आप एमएस पाइप की पाइप्स यूज कर सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी अपने घर को लग्जरियस दिखाना होता है, ग्रीनरी मस्ट ऐड करनी है, वो आपके घर को यूनिक लुक देने वाली है। हम प्लांट्स पे जीरो एफर्ट मारते हैं अपने घर के इंटीरियर के एक्सटीरियर के, तो इंटीरियर में आपको इंडोर प्लांट्स रखने ही रखने हैं। जो आप भले लाइव प्लांट रखो, भले आप क्या करो आर्टिफिशियल प्लांट रखो, क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांट भी आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके घर की लुक अलग ही हो जाएगी। क्योंकि ग्रीनरी जो होती है वो एक अलग थीम ऐड कर देती है आपकी आप किचन, आपका लिविंग एरिया, आपका बेडरूम, आपका लॉबी एरिया, हर जगह आपको 1-2 प्लांट ऐड करना ही करना है। और पॉसिबल हो जितना बड़ा साइज रख सकते हो उतना रखना, बहुत रिच लुक आपके घर में आने वाली है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि घर थोड़ा खाली सा हो और उसमें मतलब भरा भरा नहीं दिखना चाहिए, वहाँ प्लांट भी कुछ नहीं कर पाएगा। जितना ओपन बड़ा स्पेस होगा वहाँ अच्छा लगने वाला है। अगली चीज़ क्या करनी है, आपको घर लग्जरियस दिखाना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, साइज विंडो का बहुत मैटर करता है। जितना बड़ा साइज रखोगे उतना बड़ा घर दिखेगा और उतना अच्छा लगेगा, वेंटिलेटेड सा रहेगा। जो हम क्या करते हैं एमएस की रॉड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर उसमें डबल जाली लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। मैं बोलता हूँ सिंपल आपको क्या करना है, आपका जो बड़ा सा विंडो आप लगाते हो उसमें लगाओ सिक्योरिटी ग्लास, और वेंटिलेशन के लिए आप एक अलग विंडो रख सकते हो जिसमें आप वेंटिलेशन एज ए वेंटिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एक आप बड़ी सी विंडो किसके लिए यूज़ कर सकते हो, लाइट के लिए, और देखने में एलिवेशन में भी बहुत प्यारी वो लगने वाली है। बस उस पर क्या करना है, आपको जितना कोशिश हो सके जो जाली होती है, मैश होती है, मॉस्किटो मैश, वो नहीं लगानी है। दूसरा जो उसमें आयरन रॉड्स हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं लगाने हैं, तो उससे थोड़ा लुक वो ख़राब करेगी। बस आपको क्या करना है, वहाँ सिक्योरिटी ग्लास लगा देना, थोड़ा कॉस्टली होगा, और फ्रेमिंग आप किसी की भी कर सकते हो, एल्युमिनियम की, यूपीवीसी की, कुछ भी। बस साइज़ उसका जितना बड़ा रखोगे उतना प्रीमियम वो लगने वाला है। अगली चीज़ होती है हमारे इंटीरियर में जो हम टाइल लगवाते हैं फ्लोरिंग में, वहां जॉइंट्स जितने कम जॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा वो प्रीमियम लगने वाला है। तो आजकल बहुत ऐसी टाइल्स आ गई जहां जॉइंटलेस उनको आप डाल सकते हो, और बड़ा साइज लगाओगे तो उतने ज्यादा जॉइंट्स कम आएंगे। और पेपर जॉइंट रखना, ग्रूव जो स्पेसर रखोगे तो वो बहुत वियर्ड सा लगता है आपके इंटीरियर में, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक दिक्कत आती है जब हम बिना ग्रूव्स के स्पेसर के टाइल रखते हैं, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन होती है। लेकिन आजकल काफ़ी ऐसी टाइल्स आ गई जिनमें ये देखने को नहीं मिलता है, उनको यूज़ करो। और पॉसिबल हो या तो वाइट टाइल रखो, ठीक है, अपनी चॉइस होती है। तो जहाँ तो आप क्या रखो, पेस्टल शेड्स लाइट एक ही कलर के, जो मिक्स कलर जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत वियर्ड लगते हैं, मत लगाओ। घर लग्जरियस नहीं, नॉर्मल बोरिंग लगने वाला है। अगली चीज़ है हमारी सीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है लिविंग रूम की, ड्राइंग रूम की। जो हमारा सोफ़ा होता है उस पर सब डिपेंड होता है हमारा। जैसे कोई एंट्री आएगी जहाँ बैठेगा आपका, तो इंटीरियर कहाँ से लग्जरियस दिखेगा, आपके सोफ़े से। तो सोफ़े पे अच्छे से इन्वेस्ट करना, और कुछ ऐसे सोफ़े लेना जिनमें आपको चेयर्स भी मिल जाए, जिनकी लेग्स थोड़ी शार्प सी हों, बहुत प्यारी लगती हैं। 2 आपकी चेयर मस्ट होनी चाहिए। बाकी आप सोफ़ा जिस भी शेप का आपको लेना है आप ले सकते हो। और कलर पे भी बहुत ध्यान देना है, पेस्टल शेड्स लेनी है। मेरे को एक दिक्कत रहती है उसमें कि वो गंदे जल्दी हो जाते हैं। बस उसमें आप क्या करते हो, कवर यूज़ कर सकते हो तब तक जब तक वो आप यूज़ कर रहे हो। जब आपको एज ए गेस्ट अटेंड करना है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। तो ये आइडिया भी आपके लिए एक वर्क करेगा। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। थोड़ा हटके बनाना है तो ये 10 एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, तो इन पे मस्ट ज़रूर फोकस करना है जब भी घर का इंटीरियर आप करने वाले हो।